सड़क हादसे के मृतक कांस्टेबल संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा देने की मांग। सर्व समाज ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। सड़क हादसे का शिकार हुए मृतक संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को भारी तादाद में शहर के लोगों ने लामबंद होकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। 3 सितंबर को संदीप शर्मा दौसा जिले में जयपुर आगरा हाईवे पर सड़क हादसे का शिकार हुए थे। राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता नीरजा सुख शर्मा ने बताया, 3 सितंबर को कांस्टेबल संदीप शर्मा चालानी गार्ड के साथ सरकारी गाड़ी से कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को नागौर की पर्वत सर्च जेल से धौलपुर लेकर आ रहे थे। जयपुर आगरा हाईवे स्थित दौसा शहर के पास पुलिस की गाड़ी और ट्रक से भीषण भिड़ंत हुई थी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में संदीप शर्मा की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि संदीप शर्मा की मौत से परिवार बुरी तरह से टूट चुका है। कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत से उनकी पत्नी ने भी पॉइजन का सेवन कर सुसाइड का प्रयास किया है, जिसका उपचार जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में किया जा रहा है। संदीप शर्मा अपने पीछे 2 बच्चे, जिसमें 11 साल की पुत्री दीपिका एवं 8 साल का पुत्र विवेक छोड़ गए हैं। उन्होंने बताया, सरकार को कांस्टेबल संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा देना चाहिए। इसके अलावा परिवार को सरकारी नौकरी के साथ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलनी चाहिए। संदीप शर्मा जब तक सूरज चांद रहेगा संदीप तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा संदीप तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय हो। भारत माता। हाँ जी, आज धौलपुर में जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को संदीप शर्मा की जो दौसा की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी अभी हाल ही में जयपुर में एडमिट है, इलाज चल रहा है। तो सर्व समाज की मांग है कि संदीप शर्मा जी को शहीद का दर्जा दिया जाए, अपनी पत्नी का बेहतर इलाज हो, क्योंकि एक गांव से गरीब परिवार से किसान का बेटा जो यहाँ निकल के आया, सारे उम्मीदों को लेकर आते हैं और आज परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है। छत्तीसगढ़ के लोग सर्व समाज उनके साथ है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री महोदय से, गृह मंत्री जी से, जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि संदीप जी को शहीद का दर्जा मिले, पत्नी को और बच्चों को, उनके भाइयों को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता के रूप में उनकी सहयोग किया जाए, शहीद का दर्जा मिले कि CSC PSC का नाम भी तो संदीप शर्मा जी का नाम किया जाए, जिसको उनका नाम इस इतिहास में दर्ज हो और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी सकती है। संदीप शर्मा को न्याय दिलाने के लिए और सब समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। उनके परिवार को सहायता देने के लिए, उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा है और उनसे मांग की है कि जो न्यायोचित प्रक्रिया के तहत उनको न्याय मिले और उनको शहीद का दर्जा मिले। इस समय सबसे अधिक ज़रूरत एक जान चली गई है, दूसरी जान खतरे में है, उसको बचाने की है। वो जयपुर जूझ रही है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन के लोगों से भी अनुरोध करते हैं और सभी समाज के लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि हम उनकी मदद करें और उनकी ज़िंदगी को बचाने का प्रयास करें। जो व्यक्ति जिस स्तर से मदद कर सकता है वो मदद करें और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे। इसलिए आज धौलपुर में बहुत बड़ी संख्या में सब समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं उन सभी समाज के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम धौलपुर में। और उनकी मिसेज की जयपुर में तबीयत खराब है, तो आज सर्व समाज ने जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग रखी है कि संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसकी पत्नी को जो मेडिकल में लाभ दिया जाए, वो प्रशासन की तरफ से मांग करते हैं और आवाज़ CM तक पहुंचाना चाहते हैं कि CM साहब जयपुर बैठे हैं और जयपुर वो भर्ती हैं और उनकी तत्काल प्रभाव से मदद की जाए और शहीद का दर्जा देने के बाद हमारे उनके जो बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता मिले और शहीद में जो दर्जा दिया जाए उसकी जो सहायता मिलती है वो सरकार से हम मांग करते हैं। सर्व समाज की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते, जिला अग्रवाल महासमिति के नाते मांग करता हूं सरकार से जल्द निर्णय करें। धन्यवाद। SP साहब और सभी लोगों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री साहब भजन लाल शर्मा जी को अपना मांग पहुंचाना चाहते हैं। उसी के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने संदीप जी के लिए शहीद का दर्जा मांगा है और उनकी वाइफ जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई
और वो बुरी तरह बीमार हैं। उनका जयपुर में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो हमारी ये भी मांग थी कि उनकी इलाज के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाए और हर तरह से उनकी मदद की जाए, क्योंकि धौलपुर पुलिस परिवार की तरफ से दिवंगत कांस्टेबल परिवार को दी 6 लाख की आर्थिक मदद। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर पुलिस परिवार की ओर से दिवंगत कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा, जिनका पिछले दिनों ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया, के परिजनों को त्वरित राहत स्वरूप आज 6 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। यह राशि धौलपुर पुलिस के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से किए गए अंशदान से संकलित की गई है। उक्त राशि का चेक आज दिनांक 8 सितंबर 2025 को जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान द्वारा दिवंगत कांस्टेबल चालक के परिजनों को सौंपा गया। धौलपुर पुलिस परिवार इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बसेड़ी में इस बार सादगी से मनाई जाएगी अग्रसेन जयंती। जम्मू हादसे को लेकर समाज ने जताया शोक। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अग्रसेन जयंती महोत्सव को लेकर अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी की आम सभा की बैठक का आयोजन समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में किया गया। समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने बताया कि समाज के 3 युवकों के साथ वैष्णो देवी जम्मू क्षेत्र में लैंडस्लाइड व बाढ़ में हुए हादसे को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की गई। बाढ़ में बहने से 3 युवकों में से खीरागढ़ निवासी एक युवक का शव कुछ दूरी पर मिल गया था, लेकिन सैंपू के 2 युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिसके चलते बसेड़ी समाज ने शोक व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अग्रसेन महाराज और देवी कुललक्ष्मी की बसेड़ी में शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। अब की बार अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में ही सादगी के साथ अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते 22 सितंबर को सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रात्रि को पूर्व की भांति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गोयल ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 2024 से 25 में कक्षा 5 व 8वीं में ओवरऑल ए ग्रेड, 10वीं में 85%, कक्षा 12वीं में विज्ञान व कॉमर्स वर्ग में 80% एवं कला वर्ग में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं जैसे IIT, IIM, नीट, RAS, IAS, MBBS एवं CA आदि परीक्षाओं में उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं का एवं सरकारी सर्वश्रेष्ठ में किसी भी पद पर नियुक्त होने वालों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी अपने अंक तालिका तथा सरकारी सेवा में चयनित अभ्यर्थी अपने पदस्थापना आदेश के प्रति समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, सोहन लाल मित्तल, रवि गोयल दोपरावाले, दामोदर मित्तल, सूरज सिंघल के पास 15 सितंबर सोमवार तक जमा करा सकते हैं। बैठक में अग्रसेन जयंती महोत्सव पर समाज द्वारा विभिन्न वर्गों में सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश संगठन मंत्री पद पर अंकुर बंसल को मनोनीत किए जाने पर समाज द्वारा खुशी व्यक्त की गई तथा माला पहनाकर स्वागत किया गया। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित अग्रसेन जयंती महोत्सव व प्रभात फेरी के संयोजक सूरज सिंघल, अध्यक्ष अग्रवाल नवयुवक मंडल व उनकी टीम को बनाया गया। बैठक के दौरान मुन्नालाल गोयल, सुरेश चंद्र गोयल, कैलाश चंद्र अग्रवाल, नेमीचंद सिंघल, के मित्तल, मुन्नालाल गर्ग, मुन्नालाल मित्तल, दामोदर मित्तल, कृष्ण मुरारी मंगल, शियाराम गर्ग, राधेश्याम गर्ग, दर्शन लाल गोयल, ब्रजकिशोर गर्ग, रवि गोयल दोपरावाले, अंकुर बंसल, सूरज सिंघल, हेमंत बंसल, सुधीर मित्तल, जितेंद्र गर्ग सहित कई अग्रबंधु मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरावालों की रिपोर्ट। में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम माँ वैष्णो देवी जम्मू क्षेत्र में हमारे 3 अकवा समाज के युवक के संग जो हादसा हुआ था उस पर शोक संवेदना व्यक्त की गई थी। उसके साथ ही एक व्यक्ति के आकस्मिक जो निधन हुआ है उस पर गहरा दुख प्रकट किया गया था। और जो हमारे 2 अग्रबंधु हैं यश मित्तल और प्रांशु गर्ग, जो अभी तक बाहर है, लापता है, उनका अभी तक कुछ पता नहीं पड़ पाया है। तो हमने ईश्वर से प्रार्थना की है वो सकुशल अपने घर वापस आ जाए और भगवान से उम्मीद की कि वो शांति से अच्छी समय पर जल्दी ही अपने वापस आ जाए। इसके साथ ही इस दुख की घड़ी में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हमने अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा को स्थित करने का प्रोग्राम किया है। बसेड़ी के अंदर केवल शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, तो हम सब मिलकर के धर्मशाला के अंदर ही भगवान अग्रसेन जी की लक्ष्मी जी पूजा करेंगे, सब मिलकर के अपना आयोजन करेंगे। जय। जल भराव से निजात दिलाने की मांग, STM को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी की प्रमुख खबर।
कटेलपुरा गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन देकर मुख्य मार्ग पर पाइप डालकर अतिवृष्टि से हो रहे जलभराव की निकासी की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कटेलपुरा गांव के रास्ते में बाढ़ का पानी ज़्यादा आने से सड़क पूरी तरह से कट चुकी है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। वाहन व पैदल राहगीरों के साथ साथ बच्चे एवं अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर मुख्य मार्ग में पाइप डलवाकर पानी की निकासी करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में राजू शर्मा, विनोद, जगन्नाथ, दयाशंकर, संजय, संत कुमार, हरिशंकर, सतीश, बल्ले, रामनिवास, मायाराम, संतराम, सुनील, ईश्वर चंद्र, विजेंद्र, राम वकील, शिव कुमार, राम अवतार, जयप्रकाश, कैलाशी, राम भरोसे सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल तोपरा वालों की रिपोर्ट। हमारे गांव कटेलपुरा में सड़क क्षतिग्रस्त बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने के कारण राहगीरों के निकलने के लिए बहुत ही विकट समस्या बनी हुई है और दूर दराज से बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। जैसे मठई होटा के बच्चे हैं, बसेड़ी से भी बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए निकलना बहुत दूर हो रहा है और निकलने के कारण कोई भी हादसा हो सकता है। बच्चे उसमें अगर निकलते हैं किसी कारण बस पढ़ने जा रहे हैं तो वे बह गए तो बड़ी विकट समस्या हो जाएगी। इसीलिए प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ करके विनती है कि उसमें कोई पाइप वगैरह या बम्बा वगैरह जो भी कुछ सुविधा हो सके उसमें, या रपट बना सकें, कुछ भी कर सकें उसमें एक निकलने के लिए रास्ता के लिए कैसे भी कृपा करें। अवैध कट्टा के साथ फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। निहालगंज थाना प्रभारी प्रेमेंद्र कुमार रावत ने बताया कि 22 जुलाई 2025 को धीरज पुत्र नानक चंद निवासी बद्रिका थाना कोलारी ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि आरोपी अनु ने प्रार्थी के भाई सोनू को जान से मारने की नीयत से अवैध रूप से बंद करने एवं अपने मकान के दूसरे मंजिल से प्रार्थी पर बंदूक से 3 फायर किए, जिससे बंदूक की गोली का छर्रा प्रार्थी के चेहरे पर नाक के पास जाकर लगा। मामला दर्ज होने के बाद मुलजिम की तलाश की गई। आरोपी अनु उर्फ यश शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी परशुराम कॉलोनी धौलपुर थाना निहालगंज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक 12 बोर कट्टा को भी जब्त किया गया है। डीएसपी मुनीश कुमार ने बताया कि अवैध कट्टे से फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निहालगंज थाना प्रभारी प्रेमेंद्र कुमार रावत के साथ नवीन कुमार एएसआई, अवधेश हेड कांस्टेबल, चीकू सिंह कांस्टेबल थाना निहालगंज शामिल रहे। नगर पालिका बाड़ी में शहर चलो अभियान 2025 का प्री कैंप आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेशानुसार एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी तथा उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशानुसार अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में नगर पालिका बाड़ी परिसर में शहर चलो अभियान 2025 के अंतर्गत प्री कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सफाई, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी स्टेट वेंडर कार्ड, नई लाइट लगवाने एवं बंद पड़ी लाइटों को चालू कराने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए। कार्यक्रम में कैंप प्रभारी सुधीर कुमार त्यागी, निश्चल बनर्जी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी सफाई निरीक्षक यादवेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ सहायक लोकेश गर्ग, सामुदायिक संगठन जोगेंद्र मीणा, टाउन प्लानर तपेश विधुड़ी, तकनीकी सहायक आशीष बंसल, शिवशंकर पचौरी, मनु विधुड़ी, अंकित कुमार, गोविंद सिंह यादव, पुनीत कपेला सहित अन्य कार्मिक एवं पार्षद मौजूद रहे। बसेड़ी रोड टोल के पास 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत, मां बेटी घायल। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की बसेड़ी रोड पर टोल के पास सोमवार को दिन में 2 बाइकों में भिड़ंत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजकापुरा गांव निवासी विनोद पुत्र भगवान सिंह गुर्जर अपनी पत्नी रामदेई और 10 वर्षीय बालिका सुलेखा के साथ मासलपुर किसी रिश्तेदारी में बाइक से जा रहा था, जो बसेड़ी रोड पर जैसे ही टोल के पास पहुंचा, सामने से आ रही बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई। घटना में रामदेई पत्नी विनोद और सुलेखा पुत्री विनोद घायल हैं, जिनको एम्बुलेंस से सामान्य अस्पताल बाड़ी में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर विनोद ने बताया कि तेज गति से आई बाइक ने उन्हें सीधे टक्कर मारी है, जिसमें वह तो न जाने कैसे बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी घायल हो गई, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर पीड़ित ने सदर थाना पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संगठन सृजन प्रशिक्षण अभियान के तहत कांग्रेस सेवा दल की बैठक आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के कायस्थपाड़ा पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास स्थित एक निजी मैरिज होम में सोमवार को कांग्रेस सेवा दल की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष
राजेंद्र सिंह आरवाड़ा और भरतपुर संभाग प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने बैठक में कहा कि कांग्रेस के सेवा दल और अन्य संगठनों से आमजन को जोड़ा जाए, लोगों के जहन में कांग्रेस की विचारधारा फिर से जागृत की जाए, जिससे लोग कांग्रेस से जुड़े और सभी संगठन मजबूत हो सकें। कांग्रेस सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने बताया कि सेवा दल द्वारा संगठन सृजन प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के यह आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर में भी सेवा दल प्रदेश उपाध्यक्ष और भरतपुर संभाग प्रभारी का स्वागत किया गया है और वहां भी सभी पदाधिकारी की बैठक में कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। साथ में 3 दिवसीय आवासीय शिविर को लेकर भी जानकारी दी गई। बाड़ी की बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वोट चोर सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करने की बात कही गई। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार बताते हुए आलोचना की। बैठक के दौरान कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, छात्र कांग्रेस, सेवा दल सहित सभी संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा हुई। बैठक के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष सिब्बू लोधा, सेवा दल यूथ ब्रिगेड के सोनू यादव, अभिषेक यादव, परवेज पठान, वरिष्ठ कांग्रेसी राजकुमार भारद्वाज, हरि सिंह पहाड़िया, लच्चा राम कोहली, रामसेवक अचर, LS यादव, मनरूप मीणा, महादेव मीणा, अनिल अरेला, मनीष मंगल, हरिओम भंडारी, परवेज पठान सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। हेमंत गुर्जर बने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान इकाई के प्रदेश सचिव। डी की प्रमुख खबर। समाज सेवा और गुर्जर समाज हित में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाने वाले हेमंत गुर्जर को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान इकाई की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश मंत्री सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद भाई ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए हेमंत गुर्जर के कार्यों की सराहना की और कहा कि उनकी नियुक्ति से समाज को नई दिशा मिलेगी तथा संगठन और अधिक मजबूत होगा। नियुक्ति पर हेमंत गुर्जर ने महासभा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह समाज की एकजुटता और उत्थान के लिए पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। इस दौरान हेमंत गुर्जर के मनोनीत होने पर गुर्जर समाज के लोगों ने पटका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर से VPN ब्यूरो के लिए सुनील चगरिया की रिपोर्ट। फसल मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस नेता ने STM के द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कोटपूतली बहरोड की प्रमुख खबर। कांग्रेस नेता संजय यादव के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारी बरसात के चलते किसानों की फसल बर्बादी को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस नेता यादव ने STM के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर किसानों के फसल नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। पूर्व विधायक बलजीत यादव ने भी राजस्थान में भारी बारिश से बर्बाद हुई फसलों का किसानों को मुआवजा एवं बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने की मांग की है। इस अवसर पर संजय यादव, कांग्रेस प्रत्याशी विकास यादव, ब्लॉक अध्यक्ष कपिल यादव, राज सिंह यादव, राहुल यादव, अजय पाल, योगेश, अमित योगी, नंदलाल, मुकेश, अरविंद, गौरव शर्मा, यशवीर, राजू, नरेंद्र, जोनी, सोनी, आशीष, विजयपाल, कमल, जितेंद्र यादव सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहरोड से भव्य वसुंधरा न्यूज ब्यूरो के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। जो फसल खराब हुई है उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने आज ये ज्ञापन दिया। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इसका सर्वे हो और उनको मुआवजा मिले किसानों को। बहुत भारी नुकसान हुआ, बाद में नुकसान हुआ, कपास में नुकसान हुआ है, गाजर की, प्याज की फसल की बुआई का समय था वो भी नुकसानी रहेगी, प्याज और गाजर भी। और एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा में जिनका बीमा था उन किसानों को भी बीमा राशि मिलेगी। और एक मेरी दूसरी मांग, एक पिछली बार भी आपने देखा, आपने थे उस टाइम पे जब सरसों के गेहूँ की बुआई का समय होता है उस टाइम पे DAP बहुत भारी किल्लत आ जाती है, किसान बड़ा परेशान होता है। तो अभी हमारे पास समय रहते हुए DAP की व्यवस्था पहले से सुचारू रूप से कर लें ताकि उस टाइम पे दिक्कत ना हो। इनको लेकर आज हमने मुख्यमंत्री हमारा राजस्थान में लगातार हो रही इस बारिश से पूरे राजस्थान में बाढ़ के हालात बने हुए, किसानों की तमाम फसलें बर्बाद होगी। वो चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे ग्वार की हो, चाहे गाजर की हो, चाहे प्याज की हो, चाहे अन्य कोई भी फसल हो, तमाम फसलें नष्ट हो गई हैं। बाजरा काट दिया, वो पानी में तैर रहा है, सड़ गया है, चारा भी खत्म हो गया है और बाजरा भी खत्म हो गया है। लेकिन अफसोस की बात कि अभी तक जो नुकसान हुआ है किसान का, उसका सरकार ने सर्वे तक चालू नहीं किया।
मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान का किसान खून के आंसू रो रहा है, इसलिए उसकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए तुरंत सर्वे करवाए और राजस्थान के तमाम किसानों को बर्बाद हुई उन फसलों का मुआवजा दिया। और ये कोई भीख नहीं है, ये किसानों का हक है और वो उन्हें मिलना चाहिए। बाढ़ के हालात से जो जान माल की अन्य हानि हुई है, उन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। आशा रखता हूं मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत मुआवजे की घोषणा करेंगे, जिससे कि राजस्थान के किसान और जनमानस को थोड़ी बहुत राहत महसूस होगी। धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।